विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज हम बाल विकास में हम टॉपिक लेकर आए हैं अवप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा टेट, सुपर टेट या सी टेट सब में पूछा जाता है। इससे एक प्रश्न आना ही आना है आपका। तो अवप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो देखिए, बात करते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। प्रतिपादक, ठीक है, जो हमारा ये सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे मैकडूगल। मैकडूगल सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अब ये सिद्धांत का क्या अर्थ था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या था? ठीक है, तो मैकडूगल ने बताया था कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में, व्यक्ति का जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है उसके पीछे मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है या व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के कारण होता है। और मूल प्रवृत्तियों के पीछे, मूल प्रवृत्तियों, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों के पीछे संवेग छिपे हुए होते हैं। मूल प्रवृत्तियों के पीछे संवेग छिपे होते हैं। ठीक है, और इन्हीं संवेगों के कारण व्यक्ति क्रिया करता है। ठीक है, व्यक्ति इन्हीं संवेगों के कारण क्रिया करता है। अब बात करते हैं तो सबसे पहले 1908 में मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। सबसे पहले कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थीं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। कब बताई थीं? 1908 में। हम लिख सकते हैं प्रारंभ में, या हम कह सकते हैं 1908 में मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14। सबसे पहले मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि जो मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो याद रखेंगे इसे कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। दूसरी बात है कि ये सारी की सारी मूल प्रवृत्तियां, जो 14 मूल प्रवृत्तियां थी, ये सारी की सारी कैसी थी? जन्मजात थी। ठीक है, सभी 14 मूल प्रवृत्तियां जन्मजात हैं। ठीक, ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं, ये कैसी मूल प्रवृत्तियां हैं? जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण व्यक्ति के कुछ व्यवहार होते हैं। इन्होंने इसमें 3 पक्षों का अनुसरण बताया है। इसमें पहला है, 3 पक्ष जो बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के कारण, उसमें पहला है हमारा संज्ञान, दूसरा है हमारा भाव, और तीसरा है चेष्टा। ठीक है, चेष्टा। पहला संज्ञान, दूसरा भाव और तीसरा है चेष्टा। ठीक है, अब ये 3 चीजें क्या हैं? हम इनकी बात कर लेते हैं। तो इसका एक उदाहरण मैकडूगल ने दिया था बहुत अच्छा, जैसे कि संज्ञान है हमारा, सांप को अपनी ओर आता देखना। ठीक है, हमने क्या किया? सांप को हम अपनी ओर आते हुए देख रहे हैं। ये क्या है? हमारा संज्ञान है। ठीक है, हमें संज्ञान है कि सांप जो है हमारी तरफ आ रहा है, ये हमने देख लिया, ये हमारा संज्ञान है। ठीक है, अब हमारा भाव क्या होगा? भाव हमारा होगा भय या डर। हमें क्या होगा? भय लगेगा या डर लगेगा। ठीक है,
यानी कि संज्ञान का मतलब होता है, या हम इसे कह सकते हैं जानना। संज्ञान का मतलब होता है जानना है, ठीक है, जानना भी हम कह सकते हैं। यानी कि हमने ये जान लिया है कि सांप हमारी ओर आ रहा है, ठीक है। अब भाव का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। हमें क्या महसूस हुआ कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि डर लग रहा है, यह महसूस करना है। भाव क्या है हमारा? डर लगना या भय लगना, ठीक है। अब चेष्टा क्या है? कार्य करना। चेष्टा क्या है? कार्य करना। अब हमारा क्या कार्य होगा? हम क्या करेंगे? यहाँ से दूर भागेंगे। क्या करेंगे? दूर भागना, दूर भागना। ये क्या हुआ? चेष्टा की हमने दूर भागने की, ये हमारा कार्य हो गया। तो भाई इसमें 2-3 प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारा उत्तर होगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया, पहला प्रश्न बनता है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर बनता है कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तीसरा हमारा प्रश्न बनता है कि जो मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं वह किस प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं? विकल्प दिया होगा, जन्मजात हैं, अर्जित हैं, दोनों हैं या कोई नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा कि 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं? जन्मजात हैं, ठीक है। और ये 3 उन्होंने मूल प्रवृत्तियों के कारण होने वाले व्यवहार बताए हैं, जिसमें संज्ञान है, भाव है और चेष्टा है, ठीक। तो इन बातों को याद रखेंगे। धन्यवाद।